ब्रेस्ट में बहुत दर्द होने लगा, बहुत इतनी बड़ी वो गांठ जैसे हो गई। यही बता सकते हैं कि आपके अंदर ऐसे गांठ है कि मेरी ब्रेस्ट में 2 रसौली है जड़ वाली। अचानक से उन्होंने बोल दिया कि ये ऐसी ये ब्रेस्ट है, आपकी काटनी पड़ेगी। तो पता था, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि मेरे को कैंसर है। एक दिन अगर आप लेट करोगे तो आपके पेशेंट की जान को खतरा है। 1 साल की उम्र कट जाती है इसकी। तो मेरी मम्मी बोली तू ना मेरे साथ सो, ये सीरियस केस है, आप पीजीआई ले जाओ। हो गया है तो पता चला कि उसमें तो कैंसर ही नहीं था। 4 स्टेज हो चुकी थी कैंसर की। 100 बिच्छुओं ने काट लिया, इतना ज्यादा दर्द होता। जब मैं वो रिपोर्ट लेने गई तो मेरे को डॉक्टर क्या बोलती है, अभी शायद हम आपका सारा ही ब्रेस्ट काटें, पूरी ब्रेस्ट काटेंगे। फिर 3 मंथ तक मैंने गौमूत्र वगैरह, उसके साथ गौवट्टी, एक टैबलेट कुल भी नहीं घर में। यार डर लगता है ऐसे एल्युमिनियम का बर्तन देख के। तो मैंने वो आटे में एक ज्वार, बाजरा, अगर दिक्कत है हिम्मत मत हारो। ऐसे हम रोने लगे, यार अभी तो कैंसर हो गया, अभी तो कुछ नहीं कर सकती। तो दूसरे रिश्ते होते हैं ना। अभी चलो मैं आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड ही मेरे साथ ऐसा कर रहे थे कि ऐसे मेरा बर्तन उठाते थे, ऐसे वहाँ पे रखते थे। यार मेरे को बहुत रोना आता था, यार ये मेरे। हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, राम राम, जय माता दी। कैसे आप सब फ्रेंड? माय नेम इज़ रुपिंदर कौर। आज मैं आपको ना एक बात बताना चाहती हूँ। वो बात जो मैंने अपनी बॉडी पर झेली है, जो मैंने अपनी लाइफ में काटा है, अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आपको। ये बात सन 2018 की है। मेरी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक मेरे ऐसे ब्रेस्ट में बहुत दर्द होने लगा, बहुत पेन, ऐसे जैसे कहते हैं ना, ऐसे गिल्टी की तरह कुछ महसूस होने लगा मेरे को। तो वो थोड़ा उस टाइम इतनी, जब स्टार्टिंग थी था ना, इस टाइम उस पेन नहीं थी इतनी मेरे को। तो मैंने इतना उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला अब चलो होगा, जैसे लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है ना, हम फीड वगैरह बच्चों को देते हैं, तो चलो उसके कारण कोई लेडीज़ प्रॉब्लम होगी। तो लेकिन फ्रेंड वो ना इतना बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। मैंने अपनी मम्मी से बात की, उन्होंने बोला अभी चेकअप करवाओ किसी से। मैंने किसी डॉक्टर को भी, मैंने होम्योपैथिक वाला सभी डॉक्टरों को पास गई मैं। होम्योपैथिक की मैंने मेडिसिन भी ली, तो जैसे हम बोलते हैं ना रसौली वगैरह भी ऐसा होगा कुछ। उन्होंने मेडिसिन तो मेरे को दे दी। वो बोले पहले अपना आप ट्रीटमेंट करवाओ, अच्छे से आप चेकअप करवाओ, डायग्नोज होगी फिर ही पता चलेगा अभी क्या प्रॉब्लम है आपको। लेकिन मैं ऐसे पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बाद में उस मेरे को बहुत दर्द हो रही थी, फिर मेरे को डर लगता था। मैं गई नहीं, मैंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर ना मेरी एक चाची सास हैं, उनको मैंने ना, उनका फ़ोन आया अचानक मेरे को। तो मैंने उनको बताया कि मेरे ना ऐसे ब्रेस्ट में ऐसे पेन होता है, साथ में थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे गिल्टी जैसे है। तो उन्होंने मेरे को बोला भी तू ना अच्छे से इसका ट्रीटमेंट करवा, तो चेकअप करवा ले। लेकिन मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। फिर वो ऐसे होते होते ना फ्रेंड, जैसे इतनी बड़ी वो गांठ जैसे हो गई। तो फिर उनका फ़ोन फिर दोबारा में आया एक बार, ऐसे 15-20 दिन हो गए थे, उनका फ़ोन फिर आया, बोले गई नहीं। मैंने बोला नहीं मैं नहीं गई। उन्होंने मेरे को डांटा बहुत, भी तू जा, अभी जा, तो इसका टेस्ट करवा के आ। तो चलो फिर मैं गई, अल्ट्रासाउंड करवाया इसका। हमारे उधर अमृतसर में पट्टी शहर पड़ता है, तो वहाँ सिंगमा था शायद, ऐसा ही कोई नाम था। वहाँ जाके मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में मेरे को ना डॉक्टर ने बताया कि आपके अंदर ऐसे ना गांठ है, गिल्टी है, जो बोलते हैं पंजाबी में गिल्टी बोलते हैं, तो वो है 2। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो किस बात की है। वो बोलते हम तो बस इसका यही बता सकते हैं कि आपके अंदर ऐसे गांठ है, तो आप इसका FNC टेस्ट करवा सकते। FNC टेस्ट था, जैसे वो बोलते हैं ना पंजाबी में सुई वाला टेस्ट बोलते थे, लेकिन मेरे को बहुत डर लगता था उसके बारे में। मैंने घर में आ गई, मैंने करवाया नहीं वो टेस्ट। उन्होंने मेरे को एड्रेस वगैरह भी दिया, अभी अमृतसर जाओ, आप डॉक्टर के पास जाओ, उससे आप करवा लेना। लेकिन मैं घर में आ गई। फिर उनका मैंने फ़ोन किया अपनी चाची को, भी चाची ऐसे आया है, तो वो बोले FNC टेस्ट करवा ले। लेकिन मैं डर के मारे नहीं जा रही थी कि मेरे को वो सुई लगाएंगे, ये करेंगे, वो बहुत डर लगता है ना, तो मैं गई नहीं। फिर उन्होंने फिर मेरे को डांटा भी जाओ, अभी जाओ। उनके बार बार बोलने के बाद फिर उनका बेटा है सिमरन,
वो मेरा अच्छा खासा फ्रेंड है, उसने मेरे को बहुत बोला कि तू जा जा, लेकिन मैं जा नहीं रही थी। फिर उसने मेरी मम्मी को फ़ोन किया कि आंटी जी जा नहीं रही जो कुछ भी, सभी यानी कि फैमिली वाले मेरे को बहुत डांट रहे थे भी तू जा जा जा, लेकिन फिर मैं गई। जैसे वो बोलते हैं ना, डर के आगे डर आता है, तो मैं जब वहाँ गई, अमृतसर में है निजर हॉस्पिटल, ऐसे लेबॉर्ट्री है बड़ी वाली, वहाँ पे सारे टेस्ट होते हैं ऐसे। तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरा FNC टेस्ट, लेडी डॉक्टर थे, उन्होंने ऐसे सुई लगा के, मैंने पूछा भाई दर्द नहीं होगा, लेकिन होता है ना आप सबको, जैसे इंजेक्शन वगैरह भी लगता है तो दर्द तो होता ही है। तो फिर उन्होंने बोला नहीं दर्द नहीं होगा। उन्होंने ऐसे सिरिंज वगैरह जैसे सुई लगा कर मेरा टेस्ट किया, मैं बाहर आ गई, बहुत पेन हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मेरे को बोलते हैं नहीं टेस्ट हुआ नहीं है। ऐसे 3-4 बार हुआ मेरे साथ। फिर एक जेंट्स डॉक्टर आए, उन्होंने बड़ी ज़ोर से ऐसे पकड़ा मेरे को, तो बड़े ज़ोर से ऐसे सुई को लगाया, तो वो टेस्ट किया। चलो थोड़ी देर बाद हम रिपोर्ट आ गई। मेरे को इतना नहीं था दिमाग में पे ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर रिपोर्ट आ गई मेरी। रिपोर्ट के बाद मैंने फिर उसी टाइम जब रिपोर्ट आई सिमरन को फ़ोन किया। मैंने बोला वो बोलते हैं रसौली है आपके अंदर, तो अब क्या करना है। तो वो बोला कोई बात नहीं, वो कहते जड़ की है ना, जो एक तो होता है ना पानी की रसौली, ये जड़ वाली रसौली है जो ऐसे फैलती है जिसको बोलते हैं। तो मैंने उसको बोला अभी क्या करना है, तो वो बोला कोई बात नहीं है, हम मेडिसिन लेंगे और क्या होगा। लेकिन उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ बात की, फिर मेरे को नहीं बताया उन्होंने, मेरे हस्बैंड के साथ बात की उन्होंने। तो उनको बोला फिर डॉक्टर के पास जाओ तो पूछ के आओ फिर रिपोर्ट में क्या है। वो फिर गए दोबारा। चलो इनके फ़ोन में बात हुई, मेरे को कुछ नहीं पता था, मेरे को इतना पता था कि मेरी ब्रेस्ट में 2 रसौली हैं जड़ वाली। तो हम घर में आ गए। घर में आए तो मम्मी को भी मैंने ऐसे बताया। मैं वहाँ पहले हमारा ना मकान मायके में, अभी तो हम यहाँ रोपड़ शिफ्ट हो चुके हैं, तो पहले मैं वहाँ मायके ही हमारा मकान वगैरह था, वहाँ रहते थे हम। तो फिर मैंने मम्मी को वो टेस्ट दिखाया या कुछ भी, तो उन्होंने बोला रसौली है, किसी अच्छे डॉक्टर के साथ बात करते हैं या कुछ भी। तो मेरे को कोई पता नहीं है, सिमरन ने इसने फ़ोन किया भी हम ना DMC चलेंगे, लुधियाना में पड़ता है DMC हॉस्पिटल। ये आया, सिमरन आया, एक हमारी बुआ सास का बेटा था, वो एक मेरे हस्बैंड, हम तीनों ही ऐसे सुबह सुबह निकले वो रिपोर्ट जो मेरे पास थी उसको लेके। तो उसको लेके हम जब निकले तो मेरी मम्मी ना ऐसे होता है ना, जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरी मम्मी ऐसे ना उदास सी, बहुत जैसे डर सा लग रहा था उनको। तो ये सिमरन बोले भी आंटी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं लेके जा रहा हूँ, कोई बात नहीं है। इनका कोई जानकार डॉक्टर, इनका कोई फ्रेंड था, उनका जानकार डॉक्टर था वो। तो फिर हम DMC में गए, अच्छे खासे हंसते खेलते, मेरे को पता नहीं था कि क्या है। तो जब हम वहाँ डॉक्टर को मिलने गए, वो सिमरन को जानते थे वो डॉक्टर, क्योंकि उनके फ्रेंड के जानकार थे। तो सिमरन ही मेरे साथ अंदर गए, तो मैं गई अंदर, हम दोनों गए, उनको रिपोर्ट दिखाई हमने। तो वो रिपोर्ट देख के मेरे को बोले कि आपका चेकअप करना होगा, आप अंदर जा। मैं अंदर लेट गई, उन्होंने चेकअप किया अच्छे से, यहाँ से यहाँ तक सब टेस्ट किए, मेरे को चेकअप किया, उन्होंने चेक किया, सॉरी। तो जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने आके वो रिपोर्ट देख के बोलते हैं, अचानक से उन्होंने बोल दिया कि ये ब्रेस्ट है, आपकी काटनी पड़ेगी। बस से डर जाती हूँ, क्या है मेरे को ऐसा वैसे कैसे हम ब्रेस्ट कट ले, है ना, जब मेरे को क्या पता लगता है। वो बोलते हैं आपको कैंसर है। मेरे को नहीं पता था, सिमरन को पता था, मेरे हस्बैंड को पता था, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि मेरे को कैंसर है। मैं तो ऐसे जैसे कहते हैं ना शॉक वगैरह ऐसे हो गई, भी मेरे को नहीं पता चल रहा था, कान मेरे ऐसे बंद हो गए, फिर डॉक्टर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, मैं तो सुन्न हो गई जैसे बोलते हैं ना। तो इतना डर गई मैं, इतना डर गई। तो सिमरन भी डर गए जब उन्होंने बोला भी ये ऐसे ब्रेस्ट काटनी। उन्होंने बोला ये जड़ें हैं ना जो, वो आपकी बाजू की तरफ जा रही हैं, तो अगर आपने ये ऑपरेट नहीं कराया तो आपकी बाजू भी काटनी पड़ेगी इसके बाद। अगर जड़ें जैसे ना बाजू की तरफ जैसे चली जाएंगी तो जड़ें भी काटने, वो बाजू काटनी पड़ेगी, सॉरी। तो
फिर वो तो सिमरन उससे बात करते रहे, डॉक्टर से साथ भी कैसे है। हमने अपने पेशेंट के, होता ही है ना, जब हमको कोई डॉक्टर ऐसे बोलता है कि आपके पेशेंट को ऐसा ही है प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं पैसे की परवाह नहीं है, अब बस पेशेंट की जान बचा लें, है ना। ऐसा ही उन्होंने बोल दिया कि आप बस पेशेंट की भी इनकी जान बचा लो, पैसे की कोई बात नहीं, हम इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे करवाएंगे। लेकिन मैं इतना डर गई थी, मेरे को नहीं पता था अभी क्या बात कर रहे हैं सिमरन, उससे क्या कर रहे थे, वो उससे क्या कर रहे हैं। मैं उठ के वहाँ से डॉक्टर के रूम से ना ऐसे बाहर आ गई। मैं बाहर आके मैंने इतना रोने लगी मैं भी, ऐसा क्या हो गया यार। मेरे को एक रिपोर्ट, ऐसे एक कागज़ है, वो कागज़ देखने के बाद डॉक्टर बोल रहा है ऐसा सारी साइड ही काटनी पड़ेगी मेरी। मैंने बोला मैं नहीं, यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट ही नहीं करवाऊँगी, मेरे को घर में ले जाओ। लेकिन सिमरन बोल रहे थे नहीं। अभी उन्होंने पूछा ना डॉक्टर से कि डॉक्टर हम कब इसका अभी ये कब तक करवा सकते हैं, तो वो डॉक्टर बोले अगर आप आज करवाओ तो टेस्ट करवा लो, कल हम ऑपरेशन कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, फैल चुका पहले ही। तो हम, लेकिन मैं नहीं मान रही थी। मैं, जैसे होता है ना आप लोग को अचानक ही पता चले तो डर तो लगता है यार। तो फिर वो, मैं इतना रो रही थी। लेकिन वो ना, जब हो जाता है सभी का मन, जैसे आदमी कितना भी बोले कि मैं नहीं हूँ यार, मैं नहीं डोलता हूँ, लेकिन डोल जाते हैं। तो ऐसे सभी ना, सिमरन भी ऐसे उठ के मेरे पास से थोड़ा दूर जा रहे थे भी, ऐसे मन सभी का भर रहा था। तो फिर वो डॉक्टर अंदर से बाहर निकले तो सिमरन को बोले कि अगर आप आज नहीं करवा रहे हो, एक दिन अगर आप लेट करोगे तो आपके पेशेंट की जान को खतरा है, 1 साल की उम्र कट जाती है इसकी। कमाल है। तो ये इतना डर गए इन्होंने ना, ऐसे जैसे मैं रो रही थी ऐसे खींच के, जैसे हम बच्चों को नहीं स्कूल भेजते हैं ऐसे, मेरे को ऐसे खींच के उनकी लेबॉर्ट्री में ले गए। मेरे को ऐसे सिरिंज यहाँ पे लगा के खून वगैरह ऐसे ब्लड मेरा निकाल दिया। टेस्ट देने हैं शायद 4000 रुपया हमने वहाँ जमा भी करवा दिया। इसने भी जल्दी जल्दी इसका टेस्ट करवा दो तो कल ऑपरेशन करवा देंगे। तो फिर जब इन्होंने करवा दिया, फिर मेरे घर में बात हुई, मेरे भाई के साथ बात हुई, सिमरन ने बात की भी ऐसे है बोल रहे हैं डॉक्टर। तो उन्होंने, मेरे भाई ने बोला एक बार घर में ले हो, क्योंकि सिर्फ एक सिमरन को पता था, एक मेरे हस्बैंड को पता था कि मुझे कैंसर है, किसी और को नहीं पता था कि मुझे कैंसर है, मेरे घर वालों को भी नहीं पता था। इसलिए उन्होंने बोला कि एक बार आप इसको घर में ले आओ। फिर हम घर में वापस आ गए, टेस्ट वहाँ पे दे दिया हमने, क्योंकि अगले दिन वो बोले रिपोर्ट आएगी तो फिर ऑपरेशन करेंगे। चलो उस टाइम हम घर में आ गए। जब हम जा रहे थे ना लुधियाने की तरफ, तो हम इतने खुश थे, सब मस्ती मारते जा रहे हैं ना। मेरे को नहीं पता था ना, आते टाइम तो हमें पता ही नहीं चला कि हम गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। कोई किसी को नहीं बोल रहा है, चूँ चाँ ऐसे चुप करके बैठे हैं हम सब। घर में आ गए, घर में मेरी मम्मी, मैं अपनी मम्मी के ऐसे गले में लग के इतना रोई। मेरे मम्मी बोले तू मेरे को झूठ बोला है, तुमने मेरे को बताया नहीं। मैं बोला मम्मी मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को भी वहाँ ही जाके पता चला कि मेरे को कैंसर है, मेरे को नहीं पता था। क्योंकि उस टाइम तक मेरे इतना ज़्यादा ब्रेस्ट का हो गया था कि ये ऐसे बाजू ना मुझे ऐसे रखनी पड़ती थी, यहाँ पे ऐसे इतनी स्वेलिंग होती मेरे ब्रेस्ट में, बहुत ज़्यादा पेन भी बहुत ज़्यादा आता था। तो सभी घर में ऐसे माहौल बन गया, कोई रो रहा है, कोई ऐसे बैठा है, क्या करेंगे अभी, क्या करेंगे, क्योंकि मैं घर में अकेली बेटी हूँ एक ही। तो फिर हमने चलो जैसे कैसे हमने रात काटी। तो हमारे ना गुरुद्वारे में वहाँ बाबा जी हैं, वहाँ पे बैठते हैं। तो मेरे मायके वाले उनसे पूछ के ही जो भी बात करते हैं उनसे पूछ के करते हैं। वो लुधियाने से भी उन्होंने बुलाया मेरे को, उन्होंने बाबा से बात की, बाबा के बेटे ने बात की। वो बोले भी आप घर में ले आओ एक बार, इसको घर में ले आओ, इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। तो हम घर में आए, वो रिपोर्ट थी तो वो लेके मैं अपने घर में, मेरी मम्मी बोले है ना, जैसे डर होता है ना यार, होता ही है बच्चों के, कोई दिक्कत हो तो माँ बाप को तो डर होता ही है ना। तो मेरी मम्मी बोली तू ना मेरे साथ सो। लेकिन मेरा इतना मन दुखी था, मैंने अपनी मम्मी के सामने थोड़ा बांध के रखा था अपने आप को। तो मेरा इतना मन दुखी, मेरे को दे कि मैं अपने घर में जाऊं और इतना ज़ोर से रोऊं कि यार मेरे क्या हो गया है मेरे साथ। तो मैंने बोला नहीं मम्मा, आज मेरे को ना घर में ही जाने दो, आज नहीं मैं यहाँ पे रहूँगी। तो चलो मैं अपने घर में चली गई। तो वहाँ पे गुरुद्वारे में मम्मी पापा उन्होंने बात की वहाँ से बाबा से कि बाबा जी ऐसी बात है, तो बेटी को ऐसा, वो बोले
कि आप ना चंडीगढ़ ले जाओ, पीजीआई हॉस्पिटल है ना चंडीगढ़। तो उन्होंने उससे पहले सॉरी उन्होंने बोला भी हमारे वहाँ गांव में ही एक डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, साबी डॉक्टर है उनका नाम। तो वो बोले उनको रिपोर्ट दिखाओ, वो जैसे कैसे कहते हैं ना अब वैसे ही करो। चलो उन्होंने फिर वो रिपोर्ट लेके गए डॉक्टर साबी के पास, मेरे मम्मी पापा लेके गए, चेक किया उन्होंने रिपोर्ट, वो देखते सारी वो बोले पीजीआई ले जाओ इसको, ये सीरियस केस है, आप पीजीआई ले जाओ। तो मेरी मम्मी बोले आगे कहते पीजीआई ले जाओ, लेकिन नहीं डर रहा था, सबका मन डर रहा था। तो पीजीआई सिमरन है, सिमरन ने सभी काम मेरा जो है ना ये सिमरन ने किया है, वो उनका ना कोई जानकार नहीं मिल रहा था, कोई पीजीआई को कि कैसे जाए यार, ऐसे ही मन सबका दिमाग बंद हो गया था, कहाँ जाए कैसे जाए किस डॉक्टर के पास जाए समझ नहीं आ रहा था। इन्होंने 2-3 दोस्तों से बात की, कई इन्होंने फ़ोन किए भी कैसा केस है। फिर पीजीआई में बोला देखो मैं किसी हॉस्पिटल को माड़ा नहीं बोल रही हूँ है ना डीएमसी को बोल रही हूँ ना चंडीगढ़ बोल रही हूँ। देखो कईयों की लाइफ बची भी है, कहीं को इतना नहीं होता भी जिसकी वहाँ पे लाइफ ख़त्म हो गई उसके लिए वो हॉस्पिटल तो ऐसा हो ही जाता है। इन्होंने एक पीजीआई केस सिमरन के दोस्तों के गाँव आ गई, कोई जानकार था, वो लेडीज़ की ऐसे ब्रेस्ट काट दी। जब टेस्ट हो गया है तो पता चला कि उसमें तो कैंसर ही नहीं था, तब भी हम डर गए भी ऐसे कैसे हो सकता है यार। तो फिर वो हमने बाबा को बोला भी हम पीजीआई नहीं पी, अभी हमारा कोई जानकार नहीं है। तो इनके ना एक दोस्त है, इनके साथ बहुत अच्छे उनके रिलेशन है, उनका भी उन्होंने बताया भी आप संगरूर लेके चलो इनको, संगरूर हॉस्पिटल है होमी पापा कैंसर हॉस्पिटल एक, तो आप वहाँ ले जाओ। क्योंकि वो जो दोस्त था ना सिमरन का, उसके वो साले थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, वहाँ पे मैनेजमेंट वहाँ हॉस्पिटल का सारा उनके हाथ में है। तो उनके पास से चलो उसने भेजा, हम गए संगरूर में गए हम ऐसे। तो मेरे भाई थे मेरे साथ उस टाइम, मम्मी को मैं लेके ही नहीं गई कभी, क्यों माँ को देखा नहीं जाता ना, कैसे बच्चों के साथ माँ को देखा नहीं जाता है। तो उनको लेके गए हम वहाँ पे सारे, हमारे संगरूर वो केशव भाई है वहाँ पे, वो उन्होंने हमारे अपने टेस्ट सारे अपने निगरानी के नीचे करवाए हैं ना, भी उन्होंने साथ साथ रह के भी जल्दी आप हिसाब लो भी हमारी एक जानकारी होने के, जो हमारे 2 महीने में 6 महीने में जो टेस्ट आना था वो हमारा 10 दिन में आया, जो 2 मंथ में आना था वो हमारा 15 दिन में आया। ऐसे जल्दी उन्होंने फिर ऐसे टेस्ट करवाए। पहले वहाँ रिपोर्ट लेके गए थे, वहाँ पे डॉक्टर मिले हमको, देवशीष डॉक्टर हैं वहाँ पे संगरूर। तो उन्होंने ऐसे रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट देखने के बाद वो बोलते हैं भी हमने बताया कि हम डीएमसी गए थे, वो बोले ये साइड्स पूरा काटना पड़ेगा जो कुछ, बोले हम नहीं ऐसे काटेंगे, हम पहले इसका टेस्ट करेंगे, हम समझेंगे भी इनको प्रॉब्लम क्या है और कितने लेवल तक प्रॉब्लम है, तो हम पहले टेस्ट करेंगे। चलो मेरे को भी अच्छा लगा यार, जैसे हम जाते हैं ना स्कूल से स्टार्टिंग में भी, हाँ भी पहले 1 2 कराते हैं, जैसे ABC वगैरह करवाते हैं, अभी फिर ही आगे स्टेप बाय स्टेप होता है ना। लेकिन डीएमसी वाले बोल रहे थे कि हम कल ही ऑपरेशन करेंगे इसका। तो फिर मैंने वहाँ भी बोला भी हाँ भी यहाँ पे ठीक है, सिमरन को भी ठीक लगा भी चलो हम टेस्ट करवाते हैं। तो हमने पहले उन्होंने टेस्ट किए हमारे सारे जितनी बॉडी के, जो MRI वगैरह, जो FNC टेस्ट था, जो एक्सरे वगैरह बहुत ही, उन्होंने 1 मंथ तो लग ही गया था मेरे को, तो पूरी ऐसे रिपोर्ट आने हुआ। तो जब रिपोर्ट आई, जब तक वो टेस्ट करते रहे ना, आप हिसाब लाओ मेरे को एक पेन की गोली वगैरह कुछ नहीं उन्होंने दिया। इतना दर्द होता था, इतना दर्द, मैं सारी रात सो नहीं पाती थी, इतना रोती थी यार क्या हो रहा है मेरे अंदर में। एक मेरे को पता चला मैं कैंसर, अब ऐसे जैसे होता है ना आपको पता चल जाता है तो आप फिर ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, आपको पता था यार भी आप नहीं बचेंगे लगता है ना। तो लेकिन मेरे को सिमरन ने ये सब बताया था कि आप प्रिपेयर रहो अपने आप के साथ, भी तुम्हारी बॉडी के साथ होना क्या है, तेरे को पता होना चाहिए भी तेरी बॉडी के साथ होना क्या है। लेकिन डर तो डर ही होता है ना यार। तो फिर मेरी ऐसे रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में जब तक मेरी रिपोर्ट आती थी तब तक मेरी 4th स्टेज हो चुकी थी कैंसर की। 4th स्टेज होने के बाद फिर उन्होंने बोला, हमारे को बुलाया उन्होंने फिर डॉक्टर ने, तो वो बोले हम पहले आपको कीमो वगैरह करेंगे,
वो कीमो लगाएंगे और फिर उसके बाद फिर हम आपका ऑपरेट करेंगे। तो जब कीमो उन्होंने स्टार्ट की, मेरे को 4th कीमो मेरे को ऑपरेट से पहले लगी और उसके बाद ऑपरेट करने के बाद 4th कीमो फिर लगी। जब 4th कीमो लास्ट वाली 4th कीमो थी ना, उसके बाद उन्होंने फिर मेरा टेस्ट किया तो उन्होंने बताया भी हम शायद तब तक जब तक मेरे को कीमो लगती रही ना, मेरी जान ऐसे निकलती रही है ना भी पता नहीं क्या करेंगे यार, ब्रेस्ट काट देंगे या कुछ, कैसा होता है ना, क्यों लेडी की ब्यूटी होती है ये। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया ना भी शायद हम ब्रेस्ट ना काटें शायद। तो मेरे को ऐसे बहुत अच्छा लगा, जब वो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को भी, शायद ना काटें। लेकिन वो जो कीमो की पेन थी ना, वो सारा दिन मेरे को नहीं पता लगता था, पूरी बॉडी में ऐसे पेन, वैसे बोलते हैं ना ऐसे नाट से जैसे कांटे की छड़ी निकाली हो, इतना ज़्यादा दर्द। तो ऐसे बोलते हैं कि वो जो लगाते थे ना मेडिसिन, तो इतनी सी होती थी, मेरे को ड्रिप वगैरह में लगाते थे। तो कोई तो बोलता है इसको, आई डोंट नो भी क्या है वो, कोई बोलता है इसको भी कोबरा जो सांप होता है ना उसका जहर है, मेरे को नहीं पता था क्या था वो मेडिसिन थी, मेरे को तो पता है वो इतनी सी मेडिसिन होती थी, उसमें वो एक और मेडिसिन लिक्विड डालते थे, फिर वो क्रिस्टल वगैरह बनते थे, फिर मेरे वो अंदर वो ड्रिप के अंदर करते थे। ड्रिप में ऐसे जैसे मेरे बॉडी में जाता इतना ज़्यादा दर्द होता है, जैसे आपको ना 100 बिच्छुओं ने काट लिया हो, इतना ज़्यादा दर्द होता था। तो ऐसे मेरी 4 कीमो पहले कंप्लीट हुई, फिर मेरा उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन के लिए भी तैयारी करनी शुरू कर दी। लेकिन वो जो कीमो चलती थी ना, उसके बीच बीच में मैंने देसी इलाज, जैसे वो व्हीट ग्रास होता है ना, मेरे पापा ने बहुत वो मेरे को सुबह देना व्हीट ग्रास से। चलो मैं कहती थी, उसके साथ भी मैं थोड़ा ठीक थी, जो बाकी फल फ्रूट वगैरह थे फिर उसके साथ थोड़ा ठीक थी। लेकिन वो ना व्हीट ग्रास बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी किसी को वो नहीं ठीक हो, जैसे मेरी ना उसे हार्ट बीट थोड़े बढ़ने लगी थी, हार्ट बीट थोड़ा बढ़ने लगी थी उसके साथ मेरी। तो फिर ठीक है क्यों हो गया, मैं उत्थे ही बैठी थी, तो थोड़ा हार्ट बीट उससे बढ़ने लगी थी। तो जब वो फिटनेस के टेस्ट करते हैं ना ऑपरेशन करने से पहले भी, वो सब टेस्ट करते हैं फिटनेस के, तो जो मेरा कर रहे थे ना ECG वगैरह कर रहे थे, चाहे इको कर रहे थे, तो उसमें ना हार्ट बीट मेरी इतनी बढ़ रही थी, बार बार सोच रहे थे। फिर सिमरन का ही दिमाग कम किया भी ऐसे हार्ट बीट कैसे बढ़ने लगी तुम्हारी। चलो डर होता है, एक ऑपरेशन का नाम सुन के ही हमको डर लगता है, जैसे इंजेक्शन लगाने जाओ तब डर लगता है, तो वो तो फिर यार ऑपरेट था। तो फिर मैंने ये सिमरन ने सोचा कि आप व्हीट ग्रास पीना बंद कर दो। फिर मैंने उसके बाद थोड़ा बंद कर दिया पीना, फिर थोड़ा ठीक आया, फिर फिटनेस, फिर मेरा ऑपरेट किया उन्होंने, ऑपरेट मेरा यहाँ ब्रेस्ट से किया उन्होंने, आधा काट दिया। तो यहाँ से भी काटा उन्होंने, यहाँ से नीचे बाजू के भी, यहाँ से जहाँ से उनको जड़ थी ना, सो वो उन्होंने निकाल दी। निकाल के हम ऑपरेशन के नेक्स्ट डे हम घर में चले गए। फिर चलो फिर पाइप वगैरह यहाँ से उन्होंने डाली थी, फिर जैसे लिक्विड वगैरह निकलता है ना, वहाँ गंदगी निकलती है ऑपरेट करने के बाद, तो वो सारा चलो प्रोसीजर हो गया। तो उसके बाद हम ना ऐसे टांके वगैरह निकाल दिए। तो वो जो ऑपरेशन किया था ना पहले उन्होंने, तो उसकी रिपोर्ट आनी थी 20-25 दिन बाद, बम्बई से आती है वो रिपोर्ट, मुंबई से। तो वो रिपोर्ट ले आई, तो मेरे को लगा मैं ठीक हूँ यार अभी। तो मैं और मेरा भाई ना ऐसे रिपोर्ट लेने चले गए, दोनों ही चले गए कि चलो हम चलते हैं। फिर अभी तो जब वो फिटनेस के टेस्ट करते हैं ना ऑपरेशन करने से पहले भी, वो सब टेस्ट करते हैं फिटनेस के। तो जो मेरा कर रहे थे ना ECG वगैरह कर रहे थे, चाहे इको कर रहे थे, तो उसमें ना हार्ट बीट मेरी इतनी बढ़ रही थी, बार बार सोच रहे थे। फिर सिमरन का ही दिमाग कम किया भी ऐसे हार्ट बीट कैसे बढ़ने लगी तुम्हारी। चलो डर होता है, एक ऑपरेशन का नाम सुन के ही हमको डर लगता है, जैसे इंजेक्शन लगाने जाओ तब डर लगता है, तो वो तो फिर यार ऑपरेट था। तो फिर मैंने ये सिमरन ने सोचा कि आप व्हीट ग्रास पीना बंद कर दो। फिर मैंने उसके बाद थोड़ा बंद कर दिया पीना, फिर थोड़ा ठीक आया, फिर फिटनेस, फिर मेरा ऑपरेट किया उन्होंने, ऑपरेट मेरा यहाँ ब्रेस्ट से किया उन्होंने, आधा काट दिया। तो यहाँ से भी काटा उन्होंने, यहाँ से नीचे बाजू के भी, यहाँ से जहाँ से उनको जड़ थी ना, सो वो उन्होंने निकाल दी। निकाल के हम ऑपरेशन के नेक्स्ट डे हम घर में चले गए। फिर चलो फिर
पाइप वगैरह यहाँ से उन्होंने डाली थी, फिर जैसे लिक्विड वगैरह निकलता है ना, वहाँ गंदगी निकलती है ऑपरेट करने के बाद, तो वो सारा चलो प्रोसीजर हो गया। तो उसके बाद हम ना ऐसे टांके वगैरह निकाल दिए। तो वो जो ऑपरेशन किया था ना पहले उन्होंने, तो उसकी रिपोर्ट आनी थी 20-25 दिन बाद, बम्बे से आती है वो रिपोर्ट, मुंबई से। तो वो रिपोर्ट ले आई, तो मेरे को लगा मैं ठीक हूँ यार अभी। तो मैं और मेरा भाई ना ऐसे रिपोर्ट लेने चले गए, दोनों ही चले गए कि चलो हम चलते हैं, फिर अभी तो रिपोर्ट लेके आ ही जाना है, मेडिसिन भी लेके आते थे पहले हम, तो अभी रिपोर्ट लेके आ जाना है। तो तब हमारे साथ सिमरन नहीं गए थे, लेकिन अदरवाइज़ तो हर बार हमारे साथ ही होते थे, वो मेरे साथ ही होते थे। तो उस दिन वो नहीं गए थे, उनको काम था, तो कोई वो, मैं बोली मैं चलो रिपोर्ट ले आती हूँ। जब मैं वो रिपोर्ट लेने गई तो मेरे को डॉक्टर क्या बोलती है, अभी शायद हम आपका सारा ही ब्रेस्ट काटें, पूरी ब्रेस्ट काटेंगे। मैं कमाल है, मैं तो डर गई, फिर ऐसे इतना डरी मैं, फिर ऐसे कैसे मैंने तो रोने लग गई यार उस टाइम भी। फिर मैं बाहर आई ऐसे ऐसे, वो बोले आप वेट करो, हम डॉक्टर से बात करके फिर बताते हैं आपको। मैं बाहर आई, मैंने सिमरन को फ़ोन लगाया, मैंने बोला ऐसे रोने लग गई। बोले क्या हुआ? मैं क्या है ना, वो बोल रहे हैं अभी ब्रेस्ट सारी काटेंगे। बोले फिर क्या बात है, हम तो पहले ही प्रिपेयर थे भी काटेंगे। मैं कहा मैंने बोला भी मैंने नहीं कटवानी। बोले पहले मैंने तेरे को बोला था भी ब्रेस्ट काट देंगे यार, पूरी बॉडी की बात है, हम ब्रेस्ट काट देंगे। क्योंकि वो ऑपरेशन की रिपोर्ट जो वो थोड़ा ठीक नहीं आई थी मेरी रिपोर्ट। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि 3 बजे हम आपसे बात करेंगे, डॉक्टर ने बोला। तो 3 बजे के बाद जब मैं वो डॉक्टर के पास गई, मेरे रो रो के आँखें यहाँ से सूज रखी थी, तो डर लगता है ना यार। तो वो डॉक्टर बोली आप रो क्यों रहे हो? मेरा फिर ऐसे, मैं डॉक्टर के सामने इतना जोर जोर से रोने लगी। बोले आप क्यों रो रहे हो? मैंने डॉक्टरों के वहाँ थे ना डॉक्टर जो हॉस्पिटल के, वो पहले जो ऐसे होती है ना थोड़ी सीरियस कोई बात होती है, चाहे कंफ्यूजन हो किसी रिपोर्ट में, तो वो रिपोर्ट को ऐसे सीधे नहीं बताते, वो अकेले डॉक्टर नहीं बताते, वो पूरी उनकी टीम है, टीम इकट्ठा होती है, फिर मीटिंग करती हैं भी क्या क्या करना है यार। सभी डॉक्टरों के दिमाग लगते हैं, फिर बम्बे के डॉक्टरों के दिमाग लगते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट वो निकालते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमने बम्बे के डॉक्टरों के से बात की है, उन्होंने ये बताया है कि आपकी ब्रेस्ट में जैसे हमने यहाँ से ऐसे काटा है ना आपको, तो ये थोड़ा सा बाल बार इतना थोड़ा और काटना है, थोड़ा सा ऑपरेशन करना है, ज़्यादा नहीं करना है आपका ऑपरेशन। और तो अभी ऑपरेट पहले ही होके हटा था, तो मेरे को तो डर था उसी का, लेकिन वो बोले अभी थोड़ा, अभी फिर मैंने बाहर निकली, फिर मैंने सिमरन को बात की। मैंने बोला, सिमरन बोले क्या बोलते हैं? मैंने बोला सिमरन भी वो ऐसी बात कर रहे हैं, वो बोले अभी थोड़ा ऑपरेट करना पड़ेगा अभी और। तो जो पहले ऑपरेट किया था ना, वही टांके अभी निकाल के बोले वहाँ से काट के अभी हम अंदर से और ऑपरेट करेंगे। तो सिमरन बोले ठीक है अभी करा ले। मैंने बोला मैं नहीं करवाऊँगी, मैं घर में आ गई। फिर 2 दिन बाद में शायद नेक्स्ट डे ही हम चले गए फिर ऑपरेट करवाने। तो मैंने फिर भी डॉक्टर से, वो लेडी डॉक्टर थे, दिव्यानी डॉक्टर हैं उनका नाम, तो उनसे मैंने बोला, फ़ोन किया, मैंने बोला मैम मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ। तो बोले ठीक है। वो नेक्स्ट डे मेरे को जब हम गए सुबह वो मेरे को मिले। तो मैंने उनसे बोला, मैंने बोला अभी मैं तब तक प्रिपेयर हो चुकी थी थोड़ा भी, यार ये बार बार करवाने से तो एक बार ही अच्छा है, कटवा ही दूँ। तो मैंने बोला मैम अगर आप बार बार ऐसा करोगे तो मेरे को तो उतना पेन होता है, तो आप ऐसा करो भी पूरा ही काट दो। वो बोले नहीं ऐसी ज़रूरत ही नहीं है, पूरा काटने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा करो भी आप हिम्मत रखो, बस उतना ही ऑपरेशन करना है, उसके बाद नहीं। तो फिर मेरा ऑपरेट का फिर टाइम आया जब नेक्स्ट डे तक, तो उन्होंने ऑपरेट किया मेरा। तो भाई आ गए थे मेरे वहाँ पे उतनी देर तक, एक भाई मेरे पहले थे मेरे साथ, दूसरे भाई मेरे उस टाइम आ गए थे, और सिमरन थे मेरे साथ। सिमरन हर जगह पे सिमरन मेरे साथ रहे हैं। तो फिर उन्होंने ऑपरेट कर दिया। देखो इतना है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ ना, वो हॉस्पिटल सरकारी था, सरकारी भी नहीं आप कह सकते, बहुत अच्छा था हॉस्पिटल, वो बम्बे की ब्रांच है। तो उन्होंने ऑपरेट किया, तो सुबह ऑपरेट करते, शाम को हमको छुट्टी दे दी। अभी सिमरन तो चले गए थे, सिमरन को फ़ोन आ गया ऑफिस से, वो निकल गए, बोले कल मैं फिर आ जाऊँगा और आपको ले जाऊँगा।
लेकिन हमको उन्होंने छुट्टी दे दी, बोले अभी तो रखना नहीं है आपको यहाँ पे, आप जा सकते हो। तो फिर मेरे भाई ने मेरे पापा को फ़ोन किया, 250-300 किलोमीटर पड़ता है यार अमृतसर से फिर संगरूर। तो इन्होंने फ़ोन किया मेरे पापा को भी आप गाड़ी लेके आओ वहाँ से। तो फिर मेरे पापा वहाँ से गाड़ी लेके गए। वहाँ से गाड़ी लेके जब गए थे मेरे पापा, तो तब तक मेरे को उन्होंने हॉस्पिटल से बाहर आ गई थी मैं, तो वो लेके आए। तो चलो ऐसे ट्रीटमेंट, उसके बाद उन्होंने फिर प्लानिंग की, प्लानिंग करते हैं डॉक्टर, उसकी प्लानिंग करके उन्होंने 4 कीमो फिर उसके बाद मेरे को दी। फिर 4 कीमो देने के बाद उन्होंने फिर प्लानिंग की, फिर प्लानिंग करके उन्होंने मेरे को सिक्के वगैरह होते हैं उनको वो लगाए मेरे को। तो उसके बाद फिर प्लानिंग करते हैं भाई अभी पेशेंट की क्या कंडीशन है, किस स्टेज पे है अभी पेशेंट का, क्योंकि ये स्टेज होती है, जिस जैसी स्टेज होती है वैसा वैसा ही ट्रीटमेंट आगे से होता है। तो फिर उन्होंने मेरे को मेडिसिन स्टार्ट कर दी। उसके बाद सिक्के वगैरह लगाने से, रेडिएशन होते हैं जो सिक्के हैं जिसको बोलते हैं, रेडिएशन लगाते हैं। तो जब रेडिएशन भी लगाते थे ना, तो उसके टाइम मेरे को ये पहले कीमो का तो मैं इतना दर्द बर्दाश्त किया यार, इतना दर्द होता था ना कि भगवान दुश्मन को भी ऐसा दर्द ना दे जैसा दर्द मैंने महसूस किया है, मैंने अपनी बॉडी पे झेला है। भी ऐसे बोल सकते थे भी मेरे को मुंह से ऐसे बार बार निकलता था कि यार मेरी तो इससे अच्छी है जान ही निकल जाए, ऐसे जीने का क्या फ़ायदा। इतनी दर्द में मेरे मम्मी पापा मेरे को ऐसे दबाते, मेरे टांगे इतनी दर्द होती, इतनी दर्द, सारा सारा दिन मेरे को ऐसे दबाते रहते थे, लेकिन मेरी पेन नहीं जाती थी। और मेरे बच्चे मेरे साथ, मेरे बच्चों ने भी आधा ये दुख है ना, जो मेरे आधा कष्ट है मेरा, मेरे बच्चों ने भी अपने साथ ये झेला है, क्योंकि मेरे पास ही रहते थे। लेकिन मैंने अपने आप को इतना बांध के रखा था, बच्चों के सामने तो भी कम और अपने मम्मी पापा के सामने भी मेरे को यार नहीं रोना नहीं है, इनके सामने रोना बहुत आता था मेरे को, लेकिन रोना नहीं है। तो मैं ऐसे ना देखती थी कि मेरी मम्मी कब जाए मेरे रूम से बाहर जाए, तो मैंने ऊंची ऊंची से ऐसे रोना है मैंने। तो फिर मैं रात को जब सब सो जाते थे ना, मैं इतना रोती थी, इतना रोती, क्योंकि पेन हो रही थी यार, इतना ज़्यादा पेन होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी पेन होती है उसकी। तो चलो फिर ऐसे मेरा ट्रीटमेंट हुआ। तो 4 कीमो बाद में लगी, रेडिएशन लगा, फिर मेरे को मेडिसिन उन्होंने स्टार्ट कर दी। फिर मंथली मेरे टेस्ट होते थे सभी, उसकी रिपोर्ट अच्छी आने लगी। उसके साथ साथ मैंने अपने घर में ही जो ट्रीटमेंट मेरा चलता था ना, उसके साथ साथ मैंने घर में भी ऐसी जो बोलते हैं ना आयुर्वेदिक घर में घरेलू जो जिसको बोलते हैं ना, वो मैंने देसी इलाज करने शुरू कर दिए थे। तो फ्रेंड उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट करवाने के बाद फिर मैंने उसके साथ साथ मैंने क्या कुछ नहीं किया, आपको क्या बताऊँ। सुबह उठ के पहले मैंने वो भी हल्दी वगैरह पानी में पी, फिर उसके बाद मैंने स्टार्टिंग की, ऐसे 3 मंथ तक मैं सभी काम करती रही। फिर 3 मंथ तक मैंने गौमूत्र वगैरह, उसके साथ गौवटी एक टैबलेट होती है उसकी, तो पतंजलि वालों का वो लिया उसके साथ। फिर मैंने चिया सीड वगैरह जो भी कैंसर, फिर वो मेथे होते हैं ना पंजाबी में, मेथी या वो होता है, दाने होते हैं, उसको भिगो के लिया 3 मंथ। फिर मैंने वो ब्लैक वाली किशमिश होती है ना, उसको भिगो के सुबह लिया मैंने। 3 मंथ मैंने सभी का ये ट्रीटमेंट। तो अभी तो हम बिल्कुल भी नहीं, घर में यार डर लगता है ऐसे एल्युमिनियम का बर्तन देख के, तो हमने एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाना भी बंद कर दिया था। मैंने वो कच्चे बर्तन होते हैं ना, जैसे तौड़ी वगैरह होती है, उसमें हम वेजिटेबल जो कुछ भी जो सब्जी वगैरह उसमें बनाते थे हम। कुकर वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करते, और बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। आप लोग भी प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, अब एल्युमिनियम के बर्तन और कुकर वगैरह का इस्तेमाल मत करें घर में। अभी मैं लोहे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, तो और पीतल के, वो पीतल होते हैं ना पहले पर, अरे यार पहले अच्छे थे, सभी लोग अच्छे थे, क्यों उनके पास पीतल के बर्तन ही होते हैं। ये एल्युमिनियम वगैरह तो हमारे ज़माने में आया था। एल्युमिनियम किसको, ये एक सज़ा होती थी, आपको पता है, पहले अंग्रेज जो होते थे, जो जेलों में होते हैं, उनको एल्युमिनियम के बर्तन में खाना देते थे, ताकि उनको अंदर से ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए और जल्दी से जल्दी उनकी डेथ हो जाए। अभी तो हम लोग ने ना वो खुद ही बीमारी को ही घर में लेके आ गए हम। एल्युमिनियम के बर्तन हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, हमें सिर्फ लोहे के, मिट्टी के और पीतल के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए।
तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा और ध्यान दिया, जैसे उन्होंने मेरे को बोला है कि बासी खाना नहीं खाना है, काटी हुई चीज़ खानी बिल्कुल भी। आधा घंटे के बाद हमें काटी हुई कोई भी बिल्कुल फ्रेश खाती थी मैं। जब हमने खाना तभी हमने आटा लगाना था, तो बिल्कुल खाना हमने फ्रेश कर दिया। क्यों डर होता है यार, इतना तो झेला है मैंने बॉडी पे, फिर मेरे को डर था कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा कुछ ना हो। तो मैंने सभी बर्तनों को, उनको जो नए नए थे ना, मेरे पास इतने अच्छे नए नए थे बर्तन थे, वो सभी निकाल दिए मैंने अपने घर से, और लोहे के बर्तन में और मिट्टी के बर्तन में मैं खाना बनाने लगी। फिर हमने आटे का सोचा, जो अनाज होता है ना, वो गेहूँ में भी देखो ये बैक्टीरिया वगैरह बोलते हैं होता है, जैसे चावल है, वो मेरे के लिए तो कैंसर के पेशेंट है ना, उनके लिए गेहूँ का आटा चावल ये बिल्कुल अच्छे नहीं है लेते। ये कैंसर भी है ना, ये एक बैक्टीरिया ही होता है, हमारे शरीर की गंदगी जो बैक्टीरिया होता है ना, वो इकट्ठा जब एक जगह पे हो जाता है तो उसको गांठ का रूप दे देते हैं, और उसके अंदर जो गंदे सेल होते हैं ना, उसके वो कैंसर सेल बन जाते हैं, तो उसे कैंसर बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है। यार इतना ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है ना ये कैंसर की। तो फिर मैंने नहीं वो छोड़ दिया, मैंने फिर गेहूं का आटा कम कर दिया मैंने, तो मिक्स आटे की रोटी खाने शुरू कर दी। फिर मैंने अपने घर से ही ये सब ट्रीटमेंट कर रही थी, साथ साथ डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी। मैं आपको ये नहीं बोलती हूँ कि आप घर में ही करो, आप डॉक्टर की भी सलाह लो, किसी बाबा के पास मत जाओ, किसी वैद्य के पास मत जाओ, कोई देसी टोटका वगैरह कुछ मत करवाओ। अगर आपको कैंसर है तो आप सीधा हॉस्पिटल, अगर टाइम रहते उसको पकड़ा जाए ना तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है। आपको देखो, आपके सामने मैं बैठी हूँ, मेरी 4th स्टेज हो चुकी थी कैंसर की, तो अभी मैं सिर्फ अपने घर में सारा ट्रीटमेंट करके, कुछ डॉक्टर के जो मेरे को डॉक्टर ने बोला मैं वो ही खाती थी, जैसे उन्होंने बोला वैसे ही खाती थी, फ्रूट वगैरह लेती थी, फिर फ्रेश खाना खाती थी मैं। उसके बाद तो अभी भी वो ऐसा ही करती हूँ, खाती नहीं हूँ, अभी मैं खाती हूँ, अभी भी खा रही हूँ मैं। तब तक नहीं किया मैंने, अभी जब मेरी रिपोर्ट 6 मंथ बाद मेरा ट्रीटमेंट होता है, उनको वो चेकअप करते हैं ना जो 6 मंथ बाद, तो वो होता है 6 मंथ तक आ गया अभी। तो मेडिसिन उन्होंने दी है 10 साल की, वो बोले ये मेडिसिन खानी है। चलो वो तो जो दिक्कत है यार वो तो खाना ही पड़ती है, अभी तो मेडिसिन तो सभी लोगों को ही खानी पड़ती है। तो लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने घर में जो घरेलू है इलाज वो करती हूँ। तो मैंने वो आटे में एक ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, साबूदाना, मूंग दाल, ये सभी मिक्स अपने घर में लाके साफ़ करती हूँ, पहले धोती हूँ उसको, फिर धोने के बाद सुखा के फिर अपने घर में ही मैं उनको पीसती हूँ। तो उसका आटा तैयार करके फिर मैंने जब खाना खाना है ना तभी उसको आटे को लगाती हूँ, उसी टाइम मैं उसको फुलके बना के फिर हम खा लेते हैं। हमें ना इतनी नॉलेज तो थोड़ी अपनी बॉडी की होनी चाहिए ना यार, अपने आप की होनी चाहिए, हम खा क्या रहे हैं, है ना, इतनी नॉलेज थोड़ी बहुत ही हमको होनी चाहिए। आप सभी भी ऐसा कर सकते हो, बीमारियों से बच सकते हो आप। मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग किसी के साथ भी ना यार ऐसा हो जो मेरे साथ हुआ है। तो अभी देखो मैं आपके सामने अच्छी खासी हूँ, तो अच्छी अपनी लाइफ काट रही हूँ, अच्छी ये नहीं बोल रही हूँ कि लाइफ ऐसे ही काट रही हूँ, अच्छी लाइफ काट रही हूँ मैं, क्योंकि अपने घरेलू इलाज कर रही हूँ मैं, अपने बर्तन यूज़ कर रही हूँ, जो कुछ भी खाना बना रही हूँ अपने, अभी मैं अपने घर का सारा ही काम करती हूँ, खुद अपने हाथों से करती हूँ यार। चाहे वो गार्डन में हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो जैसे कुछ भी करना हो यार, बाजार मार्केट वगैरह हो, तो कुछ भी सब अभी मैं अपने आप कर सकती हूँ। एक ऐसा टाइम भी कैंसर के साथ मेरे पास आया था कि मैं एक बाथरूम तक नहीं जा सकती थी अकेले, मेरे को पकड़ के लेके जाते थे। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कैसे ठीक हूँ, फिर जैसे जैसे डॉक्टर बताते थे वैसे मैंने ट्रीटमेंट करवाया, और अपने घर में मैंने जो जानकारी ली। अच्छा ये ना हमारे पास बहुत अच्छा स्रोत है ये यूट्यूब पे, जैसे भी मैं देखती थी भी कैंसर वालों को ये नहीं करना चाहिए, मैं वो नहीं करती थी, कैंसर वालों को ये खाना चाहिए, मैं वो खाती थी। लेकिन हाँ, उसको पढ़ के देख के, इतनी ऐसे फेक वीडियो भी कभी मिल जाती है आपको, आप बोले भी हमने तो यूट्यूब पे देखा था यार, ये खा लिया तो ऐसा हो गया। तो वो देखो, इतने नॉलेज तो हम सबको होती है, फिर हम देखें भी क्या है हमारी बॉडी को, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। तो अभी मेरे साथ अभी मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आप सब भी, जैसे अगर आपको और जानकारी चाहिए मेरे को और कोई बात,
तो मैं आपको जानकारी दे सकती हूँ। तो आपको अगर और जानकारी को चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको और जानकारी भी दे सकती हूँ कि कैसे मैं खाती हूँ, क्या खाती हूँ मैं, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए कैंसर में। आपकी आगे की वीडियो में आपको ये सब बताऊँगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आगे भी किसी को जानकारी मिल सके। कोई भी अगर किसी को दिक्कत है ना, वो इस वीडियो को जरिए, यार मेरा बताने का मतलब यही है कि किसी को अगर दिक्कत है हिम्मत मत हारो। पहली बात तो ये थी कि हिम्मत मत हारो। मेरे पीछे मेरा फ्रेंड है ना, मैंने आपको बताया था सिमरन, वो मेरे पीछे खड़ा था, बोला हिम्मत नहीं हारनी, अगर तुम हिम्मत हार गई तो तुम ऐसे ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। डॉक्टरों ने मेरे को बोला कि हिम्मत मत हारो, आप हिम्मत रखो, आपको ठीक हो जाए। आप तब क्योंकि हमारे अगर हम पहले डाउन हो जाते हैं ना, ऐसे माइंड से भी ऐसे डाउन हो जाते हैं, तो हमें ट्रीटमेंट का भी कोई असर नहीं होता है। हमें अगर ट्रीटमेंट पूरा अच्छा करवाना है तो अपने माइंड को पूरा मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि यार हमारी लाइफ है, हमारे बच्चे हैं, सबको देखना पड़ता है। ऐसे हम रोने लगे यार अभी तो कैंसर हो गया, अभी तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो कभी कभी ना हमें अपना आपको छोड़ के अपनों के लिए जीना पड़ता है। तो मैंने हिम्मत बनाए रखी है। देखो आपके सामने अच्छी खासी हूँ। आप प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आगे की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि मैं क्या क्या कैसे कैसे खाती हूँ। नमस्ते। हाँ वो तो बातें दसूंगी ना, मैं कैसे कैसे क्या क्या खाती हूँ। नहीं वो बातें दसूंगी। चल मैं कहूँ भी अगली चीज़ दसूंगी मैं क्या, हाँ वही तो दसूंगी। तो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी मैं कैसे क्या खाती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, क्या करना चाहिए, कैसे वॉक करती हूँ, कब उठती हूँ, कब नहीं उठती हूँ, है ना, कब सोती हूँ, क्या क्या करना चाहिए मेरे को। ऐसे क्यों इसमें अगर आपको ये दिक्कत है तो आपको वॉक बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को डॉक्टर ने बार बार बोला कि आप प्लीज़ वॉक मत छोड़ना, तो मैं वॉक भी करती हूँ, सब एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। वो मैं आगे की वीडियो में बताऊँगी भी कब मैं वॉक पे जाती हूँ, कब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, क्या खाती हूँ, कैसे खाती हूँ। तो अब तक के लिए